डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का सॉल्यूशन मासिक जांच परीक्षा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और आपके जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको देख लें आपने कितना सही किया है गलत किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस यूनानी वैज्ञानिक यानी कि विद्वान द्वारा किया गया था? तो इरेटास्थनीज जो है इसका ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है। इरेटास्थनीज जो हैं उन्होंने किया था, ये विद्वान जो है इन्होंने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद आते हैं एक पूछा गया क्वेश्चन जिसमें लिखा गया है, भूगोल अध्ययन का प्रमुख उपागम क्रमबद्ध और प्रादेशिक है। ये कथन है यानी कि ये बोला गया है कि ये चीज़ है, यानी कि ये जो प्रादेशिक है और क्रमबद्ध है, इसको कारण क्यों है? क्योंकि हमबोल्ट एवं रिटर दोनों ने एक साथ मिलकर इन दोनों उपागम का विकास किया। तो ये दोनों चीज़ें सही है या एक चीज़ सही है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में आपको बताना है। तो भूगोल का अध्ययन का प्रमुख उपागम क्रमबद्ध और प्रादेशिक है। तो क्रमबद्ध का जो है उसको हमबोल्ट ने दिया था और प्रादेशिक जो है इसको रिटर ने दिया था। तो ये अलग अलग दिया था, इन दोनों ने मिल कर के नहीं दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें केवल कथन ए सही है, यानी कि कथन सही है, कारण सही नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में दिए गए जोड़ों में से सही जोड़ा का चयन करना है। तो आपका बिग बैंग थ्योरी और ऑटो डिमिश जो है ये दोनों के दोनों सही हैं, जो कि पृथ्वी के संदर्भ में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन इसमें कौन सा है कि सभी ग्रह एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा नहीं करते। बिल्कुल सही कथन है ये। सभी ग्रह, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह सूर्य के जो परिक्रमा एक ही दिशा में करते हैं। 2-3 ग्रह ऐसे हैं जो उसी दिशा में परिक्रमा नहीं करते, उनके अपोजिट करते हैं, जिसमें शायद शुक्र ग्रह है। मैंने ध्यान तो नहीं दिया था नाम पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है अपोजिट जो चलता है सभी ग्रहों से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा क्या गया है, नीचे दिए गई रेखा चित्र में भूकंपीय तरंगों के कारण बनने वाला छाया क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। यह छाया क्षेत्र किस भूकंपीय तरंग से संबंधित है? तो ये छाया क्षेत्र जो है ये आपका एस तरंग से संबंधित है, एस तरंग से संबंधित है। ये सारे जो है आपके एस तरंगों से संबंधित है। आपने अगर भूगोल पढ़ा है, आपके टीचर ने समझाया होगा, और पी से होता तो ये इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता, ठीक है ना, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता। तो इसका आंसर एस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में दक्कन ट्रेप की चट्टान किस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार का उदाहरण है? तो ये प्रवाह टाइप की ज्वालामुखी है, उसका उदाहरण है, ये उद्गार का उदाहरण है। चट्टानों से संबंधित सही कथन का चयन करना है। तो अग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा और लावा से होता है। ये जो है कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ये ऑप्शन सत्य है। उसके अलावा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भू पर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। इसका मैं आपको जब आंसर दूंगा तो उसमें भी मिलेगा ये, ठीक है। इसके बाद में वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीप के प्रवाह के लिए वेगनर ने 2 कारक बताया, जिसमें एक प्रमुख कारक पोलर फ्लाइंग बल है। पोलर फ्लाइंग बल, ठीक है, कौन सा है? पोलर फ्लाइंग बल। तो ये ध्यान रखना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो है पोलर फ्लाइंग बल है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा 2 कारक बताए हैं, उसमें से एक है पोलर फ्लाइंग बल, और दूसरा जो कारक है उसको हम आगे जब अभी चलेंगे इसका सिद्धांत को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। इसके बाद में आता है, नीचे दिए गए जो है छाया चित्र है, इसमें जो मोटे काले बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया है। तो ये क्या चीज़ प्रदर्शित करती है? तो ये भूकंप एवं ज्वालामुखी का वितरण जो है वो प्रदर्शित करती है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये मानचित्र में आपको जहाँ यहाँ पे ये डॉट डॉट ये छाया चित्र जो दी गई है आपको, ये सारी ये सब भूकंप का और ज्वालामुखी के बारे में बताया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानकारी के प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसके 3 प्रमुख स्रोत हैं। इसके जो है पहला स्रोत हम बोल सकते हैं एक प्रत्यक्ष स्रोत है जो कि चट्टानें और ज्वालामुखी से मिलता है। दूसरा स्रोत है अप्रत्यक्ष, जो कि हम तापमान से, घनत्व से, दबाव से, उल्काओं से, गुरुत्वाकर्षण बल से, चुंबकीय क्षेत्र से और भूकंपीय तरंगों से मिलता है। और तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत से।
ठीक है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों से हमें जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी जो है मिलती है, ये उसके स्रोत हैं। इसके बाद आते हैं भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। भूकंप का कोई भी ऐसा फिक्स प्रकार नहीं है, सभी भूकंप को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम बोल सकते हैं भूकंप जो है कृत्रिम भूकंप होता है, एक प्राकृतिक भूकंप होता है और एक स्थिति के अनुसार भूकंप होता है। और मानव क्रिया द्वारा कृत्रिम भूकंप होता है, जिसमें कि आपका मानव क्रियाओं से हो सकता है वो, ठीक है। और आपका स्थिति के अनुसार जो है स्थलीय हो सकता है या समुद्री हो सकता है। उसके अलावा प्राकृतिक भूकंप जो है, इसमें हम 4 तरह के भूकंपों की बात करते हैं, जिसमें आपका आ जाता है, पहला है ज्वालामुखी भूकंप, दूसरा है संतुलन मूलक भूकंप, तीसरा है वार्तनिकी भूकंप और चौथा है प्लूटोनिक भूकंप। तो ये 4 तरह के प्राकृतिक भूकंप है जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है, इसमें मानव का कोई भी हाथ नहीं होता, ठीक है। तो ये अगर आप भूकंप के कितने प्रकार हैं, अगर आप फिर भी नहीं आपको सारे याद रहते तो आप ये 4 जो है मेन याद कर लेंगे। प्राकृतिक भूकंप के वर्गीकरण, ठीक है, 4 होते हैं। अन्यथा अगर आपको पूरा याद होता है तो पूरा लिखेंगे, पूरे नंबर बिल्कुल मिलेंगे। अगर आप 4 ये भी लिखते हैं प्राकृतिक भूकंप के हिस्से, तो भी आपको आंसर के नंबर मिल जाएंगे। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित 2 स्थलाकृतियों के नाम बताने हैं। तो 2 स्थलाकृतियाँ जो है, एक बाह्य स्थलाकृतियाँ होती है और एक अभ्यंतरित स्थलाकृतियाँ होती है। बाह्य स्थलाकृतियों में सिंडर शंकु और कॉम्पोजिट शंकु बनते हैं। इसके अलावा और भी है, मैंने केवल 2 ही लिखे हैं क्योंकि 2 ही पूछे हैं। इसके अलावा अभ्यंतरित जो स्थलाकृतियाँ हैं, इसमें सिल और शीट, डाइक और बेथोलिक, उसके अलावा बहुत सारे थोलिक है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। मैंने तो 3 लिख दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो है आपने प्रतिपादन किया गया था, वो अल्फ्रेड वैगनर जो वैज्ञानिक थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उनके द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है। इसके बाद में आते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या आपको करनी है। तो अब यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो ये महाद्वीपीय जो आपका विस्थापन है, उसके सिद्धांत की व्याख्या हम इस तरह से कर देंगे, बहुत आसानी से, बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे बताया है मैंने। ये वैगनर द्वारा सिद्धांत जो है 1912 में प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पे MCQ बनता है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा बनता है महाद्वीपीय सिद्धांत वैगनर द्वारा किस सन में प्रस्तावित किया गया था, ये भी बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके आंसर में ही क्वेश्चंस बनते रहते हैं। और इसके बाद में ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये महाद्वीप और महासागरों से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना जो है वो थी कि महाद्वीप पूर्व काल में परस्पर जुड़े हुए थे, ठीक है, जिसे पेंजिया कहा जाता था। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक सिद्धांत के अनुसार आधारभूत संकल्पना है कि सभी महाद्वीप पूर्व काल में परस्पर जुड़े हुए थे, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको पेंजिया कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसके चारों तरफ महासागर था, और जब चारों तरफ महासागर था तो उसको क्या कहते थे, पेंथालासा कहते थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको बहुत चीज़ें इनमें आपको मिलेगी देखने को, जिनसे क्वेश्चंस बनेंगे तो उनको आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब समझ में आया आपको MCQ कैसे बनेंगे। प्लेट वर्तनिकी क्या है, इसको हमें समझाना है। तो सिंपल सा, पहले अगर एक लाइन में बताऊं मैं, तो स्थलीय दृढ़ भूखंडों को प्लेटें कहते हैं या प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट वर्तनिकी कहते हैं। अब इसके बारे में क्या है ये हम पूरा बता देंगे। प्लेट वर्तनिकी का सिद्धांत जो है प्लेटों के स्वभाव एवं प्रवाह से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 के दशक में किया गया था। तो इस प्लेट वर्तनिकी का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन से सन में हुआ था, 1960 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। और हैरी हेस, विल्सन, मॉर्गन, मैकेंजी तथा पार्कर आदि विद्वानों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत द्वारा समुद्री तल का प्रसार, महाद्वीपीय विस्थापन, भूपट्टीय संरचना, भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रक्रिया आदि की व्याख्या की जा सकती है। इस तरह से हमें इसका आंसर पूरा जो है लिखना है, प्लेट वर्तनिकी क्या होती है और इसके साथ में हम क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं, इससे क्या क्या हमें चीज़ें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रमुख परतों के नाम आपको लिखने हैं, केवल नाम लिखने हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रमुख 3 प्रधान अंग है, जिसमें पहले प्रधान अंग को हम भूपरपट्टी यानी क्रस्ट कहते हैं, जिसके ऊपर मैंने बहुत पहले, आज से 2 साल पहले वीडियो बनाया था। जो मध्य परत है उसको मध्य स्तर मेंटल कहते हैं, और इसके ऊपर एक मूवी भी है द कोर, ठीक है, हॉलीवुड मूवी है द कोर, CORE, ठीक है,
हॉलीवुड की मूवी है, विदेशी मूवी है इंग्लिश की, लेकिन हिंदी डब्ड है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस अगर द कोर मूवी को अगर आप देखते हैं तो उसमें इस परतों के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। ये परतें रुक जाएँ तो क्या होगा, और उस मूवी में यही दिखाया गया कि पृथ्वी की जो घूर्णन अंदर जो घूर्णन शक्ति है वो कैसे डिस्टर्ब होती है और उसको फिर से चालू किया जाता है। पृथ्वी पर जो है पक्षी और जानवरें मरने लगते हैं और इंसान भी जब तक मरने की दशा में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह का उसमें बताया गया। मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, अगर समय मिले तो आप देख सकते हैं। आंतरिक संरचना जो है उसको धात्विक क्रोड या कोर कहते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 0.5 भाग भूपर्पट्टी है। तो आपको ध्यान रखना है कितनी भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी के कितना भाग है 0.5। और जबकि जो आपका 83 भाग है जो मेंटल में विस्तृत है, 83%। ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका शेष 16 भाग जो करोड़ है। ठीक है। यहाँ पर 16 और 5 21, 21 और 20 83, यहाँ पे ये 79 होगा। ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लेना, इसमें जो परसेंटेज लिखी हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन आपको आंसर यहीं तक देना था कि आपको पूछा गया था कितनी संरचनाओं की, आंतरिक संरचनाओं में कितनी पट्टियाँ हैं। तो हमने भूपर्पट्टी के बारे में तो बता दिया। तो भूपर्पट्टी, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीन ही हैं। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं और इनकी प्रमुख विशेषताओं को आपको लिखना है। तो भूकंपीय तरंगे जो अभी हमने देखा पी, एस और एल टाइप की होती हैं। ठीक है। जिसमें पी तरंग किस तरह की होती है, एस तरंग की क्या खासियत होती है और एल तरंग की क्या खासियत होती है, इनकी प्रमुख विशेषताओं को भी हमने इसमें बताया है। इस तरह से आपको इसके आंसर को पूर्ण रूप से लिखना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका भूकंपीय तरंगों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेट वर्तनिकी क्या है, जो अभी अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा, ये प्लेट वर्तनिकी क्या है, यही क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन में पूछा गया, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो प्लेट वर्तनिकी के बारे में जो हमने ऊपर अभी अभी हमने समझा, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है इसमें, और उसमें कोई अंतर नहीं है। एक ही सेम क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो इस तरह से आप सचित्र बना सकते हैं। चित्र मैं तो कहूँगा इस तरह से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस आपको कलर ना करके पेंसिल से भी डार्क, थोड़ा डार्क नीला पीला कर सकते हो आप चाहो तो, और नहीं भी तो आप केवल लाइन खींच के इस तरह से दिखा सकते हो और इनमें लिख दोगे। सबसे पहले भाग को जो हम बोलते हैं, ये मोटी सी परत जो लाल वाली ऊपर है, ये वाली, ये मोटी सी परत को हम बोलते हैं मेंटल। इसके बाद में जो बीच की परत है उसको बोलते हैं कोर, और सबसे नीचे की परत को जो है हम बोलते हैं आपका इनर कोर। ठीक है। तो इस तरह से ये है मेंटल, ये है बाहरी कोर और ये है आंतरिक कोर। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे और इस तरह का डायग्राम बना देंगे। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं, आपकी बुक में भी ये डायग्राम है, आप हिंदी में उस डायग्राम को भी प्रेफर कर सकते हैं। अब आपका जो है इसकी संरचना के बारे में हम बताएंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है शल्य शलक्कीय है, और इसका मतलब है शलक्कीय मतलब कि परतों के रूप में है। जैसे कि प्याज के छिलके के ऊपर परत होती है, इस तरह से पृथ्वी की परत भी है। आप जैसे खोदोगे तो देखोगे मिट्टी पहले कैसी थी, फिर कैसी निकलेगी, फिर कैसी निकलेगी, अलग अलग परतें निकलती है। और पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है उसको भूपर्पट्टी बोलते हैं, जो कि एक ठोस परत है। मध्यवर्ती जो परत है उसको मेंटल बोलते हैं, जो कि जो अत्यधिक गाढ़ी परत है। और बाह्य परत को हम क्रोड बोलते हैं, जो कि तरल होती है, और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। दोनों होती है, क्रोड दोनों होते हैं, तरल भी और ठोस भी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में फिर हम बता देंगे कि इसकी जो संरचना है उसको हम अध्ययन किससे करते हैं ये बता देंगे। दूसरी ओर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोत से भी हम पता करते हैं। उसके बाद हम भूपर्पट्टी जो है उसके बारे में हम बता देंगे, भूपर्पट्टी क्या होती है और उसमें क्या कहाँ तक फैली हुई है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें समाहित हैं, उसका अध्ययन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें उसमें देख सकते हैं, इस तरह से। उसके बाद में हमारा जो दूसरा आएगा वो मेंटल आएगा। तो मेंटल के बारे में हम बताएंगे, तो मेंटल का यहाँ पर विस्तृत जानकारी है। उसके बाद में हम क्रोड के बारे में बताएंगे, जो कि कोर है, CORE, और इसको हिंदी में क्रोड बोलते हैं। तो यहाँ पर कोर जो है आपका, इस तरह से आपको कोर को लिखना है। सभी सब्जेक्ट के जो है सॉल्यूशंस हमने बना दिए हैं, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपकी अवेलेबल है, उसको देख करके आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें ना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, जो भी आपको वीडियो डालेंगे आपकी क्लास की वो आपको मिलेगी नहीं और आप परेशान होंगे। तो उससे अच्छा है कि आप नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें,
मेरे पास, मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी भी किसी वीडियो में नहीं कहता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास इतने व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि वो लोग बोलते हैं सर ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। और उन प्रभु को यही नहीं पता, उन लोगों को यही नहीं पता कि वो सारा पहले ही बना दिया गया है। जब आप मैसेज करते हो उससे 10 दिन पहले, कोई 24 घंटा पहले, कोई 2 दिन पहले वीडियो सारे अपलोड कर दिए गए, लेकिन बच्चों को मिलता नहीं है। मिलने का रीज़न क्या है? एक तो उनको सर्च करना नहीं आता, दूसरा सर्च मत करो कोई बात नहीं है, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा दोगे तो आपको अपने आप आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उनको देख करके आसानी से तैयारी कर सकते हो। तो यही रीज़न है कि मैं आपको सब्सक्राइब करने को और घंटी के आइकन को दबाने को कह रहा हूँ, ताकि कोई वीडियो बने तो आपको मिल जाए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। हैव ए गुड डे।